Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the sign and symptoms of the pregnancy or diagnosis of the pregnancy. इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन एंड सिम्टम्स यानी कि स्टार्टिंग के 3 मंथ के साइन एंड सिम्टम्स और उसकी डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और दूसरे वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो बीच के 3 मंथ होते हैं, मिड के 3 मंथ यानी कि 4, 5 एंड 6 मंथ, उसके साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसमें हम क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराएंगे, वो हमने सेकंड में डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि जो लास्ट 3 मंथ हैं आपके 7, 8, 9, इन 3 महीनों में इस 3 मंथ में आपके क्या साइन एंड सिम्टम्स आने वाले हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और साथ ही साथ उसके लिए आपको कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने चाहिए. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट देखिए एमेनोरिया. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमेनोरिया मीन्स क्या होता है. अगर हम इसकी बात करें तो ए मीन्स होता है एब्सेंट, मेनोरिया मीन्स होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट. तो एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल मीन्स एब्सेंट पीरियड्स. तो पीरियड्स आपको कब तक नहीं आएंगे? जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक पीरियड्स आने का कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पीरियड्स में जो लेयर होती है, पीरियड्स में आपकी यूट्रस की जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है. तो ये हो गया आपका यूट्रस, राइट. तो आपकी ये जो इनर लेयर है, इसको मैं थोड़ा सा बना देती हूँ. ये मान लीजिए आपकी इनर लेयर है, ठीक. इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम. ये इनर लेयर हर पीरियड्स के टाइम पे अपने आप को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, और ये ब्लड के फॉर्म में आ जाती है बाहर. लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि इस इनर लेयर पे आपका प्लासेंटा अटैच होता है. ये हो गया आपका प्लासेंटा अटैच, ये हो गया कॉर्ड, और ये हो गया अंदर बेबी, ठीक है. तो जब प्लासेंटा इस पे अटैच है, कॉर्ड इस पे अटैच है, बेबी इसके सपोर्ट में है, तो ये लेयर अपने आप को नहीं तोड़ती है, इस वजह से आपको पीरियड्स नहीं आते हैं. सिंपल सी चीज़ है. तो जब लेयर अपने आप को तोड़ेगी नहीं और आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एमेनोरिया. ए मीन्स एब्सेंट, मेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ओके. तो ये तब तक रहेगा जब तक आपकी प्रेगनेंसी रहेगी, यानी कि स्टार्टिंग से 9 मंथ तक. नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन. प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन मीन्स होता है, प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो रही है एब्डोमेन की एनलार्जमेंट इंक्रीज होने में. सिंपल सी चीज़ है, बेबी का कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, और ऑब्वियस सी चीज़ है कि कोई भी चीज़ अंदर ग्रो करेगी तो आपका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो भी ग्रो करेगा, तो कंटिन्यूअस एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन दिखेगा. नेक्स्ट है आपका पैल्पेशन एंड डिस्निया फॉलोड एक्सक्रीशन ड्यू टू द एनलार्ज एब्डोमेन. तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए आपको ना डिस्निया यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी. वो इसलिए हो रही है क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बेबी कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है. यहाँ देख लो, टर्म बेबी है ये, 9 मंथ वाला बेबी कितना बड़ा है ये साइज में, कंटिन्यूअस इसने अपने आप को ग्रो किया. अब ग्रो किया तो ये ऊपर की ओर अपने आप को शिफ्ट करता चला जा रहा है ग्रो करते करते. जब ये ऊपर की ओर अपने आप को स्ट्रेच करता चला जा रहा है, तो ऊपर आपके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, है ना. यहाँ पे होती है आपकी डायफ्राम, जो कि एक मसल है, और उसके ऊपर आपके होते हैं लंग्स. ये आपके लंग्स हुए, और लंग्स के पास आपका होता है हार्ट लेफ्ट साइड में, ठीक है. तो जब बेबी ग्रो कर रहा है, बेबी की हाइट बढ़ रही है, तो बेबी ऊपर वाली चीज़ों को कंप्रेस यानी कि दबाएगा. जब ऊपर वाली चीज़ों को दबाएगा तो ऊपर आपके लंग्स भी हैं, आपका हार्ट भी है, दोनों चीज़ें कंप्रेस होंगी. तो जब लंग्स दबेंगे, है ना, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाते हैं लाइटनिंग. लाइटनिंग क्या है भाई? लाइटनिंग के वर्ड, इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि लाइटनिंग क्या होगा. लाइटनिंग मीन्स हल्का फील करना, है ना, लाइट फील करना. अब लाइट फील मदर कब करेगी? लाइट फील करेगी मदर 38 वीक्स के सराउंडिंग में, 38 वीक्स के आसपास, 37 से 38 वीक्स के आसपास लाइट वीक मदर जो है फील करती है. क्यों? क्योंकि बेबी अपने आप को इस तरह से घुमा करके अपने हेड को नीचे की ओर ले आता है. अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई बेबी अपने हेड को नीचे क्यों ले आता है? भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर बेबी अपने हेड को नीचे की ओर नहीं लाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी?
हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में सबसे पहले बेबी के हेड की डिलीवरी होती है और ट्रंक यानी कि बॉडी के बाद में। तो 38 वीक्स में या 37 वीक्स के सराउंडिंग में बेबी अपने आप को घुमा लेता है, और जैसा हम सब जानते हैं बेबी का जो हेड है वो एक बोनी यानी कि रिजिड स्ट्रक्चर है। जब उसका हेड नीचे की ओर आ जाता है और उसका पोडेलिक यानी पैर ऊपर की ओर चले जाते हैं, तो मदर की जो सांस लेने वाली दिक्कत थी ना वो ठीक हो जाती है। क्यों ठीक हो जाती है? क्योंकि बेबी के पैर तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे ना, क्योंकि जो लेग्स हैं वो एकदम रिजिड बोनी स्ट्रक्चर नहीं है। हेड जो था वो एकदम यहाँ पे प्रेशर दे रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा था कि मदर को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही थी। बट यहाँ पे जब वो घूम जाएगा तो उसके पैर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे ऊपर की ओर, जिसकी वजह से उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। इस वजह से मदर लाइट फील करने लगेगी, थोड़ा सा कंफर्ट फील करने लगेगी, उसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि यूरिन पास करने की अर्ज होगी बार बार। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे देख लो आप कि ये जो आपका यूट्रस है ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूट्रस का काम है बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना, यूरिनरी ब्लैडर का काम है यूरिन फिल करना और उसको एक्सक्रीट आउट यानी बाहर निकाल देना। अब आप मुझे ये बताओ कि इस यूट्रस को अगर मैं स्ट्रेच करती जाऊँ, इसका साइज बढ़ाती जाऊँ, तो इसका प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर पे ज़्यादा पड़ने लगेगा। जब इसका प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगेगा तो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि आपके जो पेशाब की थैली है वो दबने लगेगी, कंप्रेस होने लगेगी। जब ये कंप्रेस होने लगेगी तो थोड़ा सा भी यूरिन इसमें भरेगा और मदर को लगेगा कि यूरिन बहुत ज़्यादा भर गया, क्योंकि ये तो कंप्रेस दब रहा है ना, और मदर बार बार यूरिन पास करने जाएगी। दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फीटल मूवमेंट एंड आर मोर प्रोमिनेंस। फीटल मूवमेंट बहुत ईजिली नोटिस कर पाओगे आप, सिर्फ हाथ भी रखोगे इस तरह से तो आपको फीटल मूवमेंट ईजिली फील होने लगेंगे, क्योंकि 9 मंथ आते आते बेबी इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब उसके अंदर एनर्जी हो जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है उसका, कि वो अपने आप को बहुत तेज़ से मूव कर सकता है। बहुत शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये चीज़ आप यहाँ पे ईजिली देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि कितना शार्प मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इंस्पेक्शन यानी कि सिर्फ आंखों से भी आप देख सकते हो, और अगर आप मदर के एब्डोमेन पे इस तरह से हाथ रखोगे तो भी आपको काफ़ी हद तक हल्के मूवमेंट भी फील होंगे। फीटल मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इससे पता चलता है कि बेबी लाइव है, जिंदा है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट्स। सिंपल सी चीज़ है, जितना बड़ा बेबी उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको फील हो जाएंगे उसके पार्ट्स। जब आप मदर के एब्डोमेन पे हाथ रखोगे, पैल्पेट करोगे, थोड़ा सा इस साइड से कंप्रेस दबाओगे और इस साइड से हल्का हल्का दबा करके देखोगे तो फीटस के पार्ट जो है वो आपको फील होंगे कि अंदर एक ग्रोइंग बेबी डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट है एस्कल्टेशन ऑफ द फीटल हार्ट साउंड। ईजिली एस्कल्टेट होगी फीटस की हार्ट साउंड। नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड होती है 110 से, या सॉरी 120 से कर लो, 120 से 160 बीट्स पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, ये हो गई आपकी नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड। तो ग्रोइंग बेबी जो है ऑब्वियस सी चीज़ है कि उसका जो फीटस का जो हार्ट है, बेबी का जो हार्ट है वो भी बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। जब वो बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा तो उसकी जो हार्ट साउंड है वो आपको ईजिली क्लियर सुनाई देगी जब आप हार्ट साउंड सुनना चाहोगे। नेक्स्ट है क्यूटेनियस चेंजेस आर मोर प्रोमिनेंट। तो क्यूटेनियस चेंजेस जो आपके थे, क्यूटेनियस मीन्स क्या होता है? ये क्यूटेनियस मीन्स होता है आपकी स्किन। ठीक है, तो स्किन चेंजेस जो आपके हो रहे थे, जैसे कि आपको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे या आप देख सकते हो आराम से कि ये जो बीच में ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ से लेके पूरी नीचे तक, दिस इज लीनियर निग्रा लाइन। लीनियर निग्रा लाइन के साथ साथ आपको स्ट्रेच मार्क भी देखने को मिल रहे होंगे आराम से, ये सारे आपको स्ट्रेच मार्क देखने को मिल रहे होंगे। पहले ये पिंक कलर के थे काफ़ी हद तक, जैसे जैसे एब्डोमेन का साइज बढ़ रहा है इसका कलर डार्क होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेलानिन लेवल भी बढ़ रहा है। और मेलानिन क्या है? आपकी स्किन को कलर को डार्क करने का जो एक केमिकल होता है वो होता है मेलानिन। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके अलावा आपके यूट्राइन शेप का चेंज हो जाना। ठीक, तो सिंपल सी चीज़ है, अब कैसा हो गया? पहले था सिलेंड्रिकल शेप,
अब हो गया स्फेरिकल शेप। कब हुआ है? 36 वीक्स में, यानी कि वही 8-9 मंथ के बीच में। तो कैसा शेप हो गया? पहले देखो सिलेंड्रिकल था, यानी कि एकदम सिलेंड्रिकल कैसा होता है? ऐसा थोड़ा सा लंबा सा होता है। और आपका स्फेरिकल शेप कैसा हो गया? आपका स्फेरिकल शेप यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे से एंड हल्का सा नीचे से फ्लैट और ऊपर से फ्लैट, वो होता है आपका स्फेरिकल शेप। ऊपर से हल्का सा फ्लैट और नीचे से हल्का सा फ्लैट, इसको बोलते हैं, और सराउंडिंग से एकदम गोल गोल, इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो 9 मंथ में शेप का चेंजेस हो जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी। अब ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर क्या क्या डायग्नोसिस आप देखोगे? सेम चीज, यूएसजी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही आपको कराना ही कराना है। यूएसजी से आपको पता चलेगा कि बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दी मंथ या वीक्स उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से हुआ कि नहीं हुआ, कोई माल फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, प्लासेंटा सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेबी का वेट सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बेबी का हेड का साइज, बेबी के फीमर का साइज, बेबी की ओवरऑल लेंथ, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में आप मेज़र कर सकते हो, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ये जो बेबी है दिस इज़ हेल्दी और नॉट। तो ये था आपका 3rd ट्राइमेस्टर में चेंजेस, और इससे ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में। पुराने ही चेंजेस रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द 3rd ट्राइमेस्टर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।